दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं बनारस में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने आया था। मैं अक्सर इस घाट पर आता हूँ। रात के वक्त ये घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठता है और ये देखने विदेश से कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आरती के वक्त गंगा मैया के दर्शन करने में जो आनंद आता है और किसी चीज में नहीं। रात के 8 बजे का वक्त था। अभी आरती खत्म ही हुई थी। जैसे ही मैं अपने घर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा तो सामने से एक लाल सूट पहने हुई लड़की घाट की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। शायद वो आरती देखने चाहती थी, लेकिन उसे देरी हो गई थी, ऐसा मुझे लग रहा था। वो किसी दूसरे शहर की लग रही थी और शायद अपने परिवार के साथ बनारस घूमने आई थी। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी यहाँ नहीं देखी थी। मैं तो जैसे एक टूप उसे देखता ही रह गया था। मेरा तो जैसे पूरा ध्यान ही उसकी तरह हो गया था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो देखा मेरा दोस्त था। उसने घर चलने को कहा और फिर हम वहां से चले गए। अगले दिन मेरे दोस्त राजेश की शादी थी, इसलिए मैं उसके घर पर कुछ काम करवा रहा था। वहां वही लड़की भी आई हुई थी जो मुझे रात को बनारस के घाट पर मिली थी। मुझे राजेश ने बताया कि ये उसकी मामी की लड़की है। उसका नाम रूपाली था। राजेश के घर में काम करते करते मेरा ध्यान थोड़ी थोड़ी देर में उस लड़की की तरफ चले जाता था। पता नहीं ऐसा क्या था उसमें। शाम के वक्त मैं और राजेश बैठे बातें कर रहे थे तो एकदम से रूपाली एक प्यारी सी साड़ी डालकर हमारे सामने आ गई और उसने कहा, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर। मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, बहुत अच्छी। रूपाली शर्मा कर कमरे के अंदर चले गई और मैं भी अपनी मूर्खता पर हैरान हो रहा था और आंखें नीचे किए बैठा रहा। शाम को जब लेडीज संगीत हो रहा था तो मैं सभी मेहमानों को खाना परोस रहा था और जब मैंने रूपाली को खाना परोसा तो पहली बार हमारी आंखें एक दूसरे से मिली और पहली बार हमारे दिल ने एक दूसरे से बात की। अगले दिन मैं शाम को राजेश के घर गया। मैं राजेश से कुछ बात कर रहा था कि तभी रूपाली वहां आई और उसने राजेश को कहा, भैया मुझे घाट पर जाना है, आरती देखनी है। राजेश ने कहा, रूपाली देखो घर में कितना काम है, फिर कभी चलेंगे। और इतना बोलकर राजेश वहां से चला गया। मैं रूपाली की तरफ देख रहा था और मैंने शर्माते हुए, थोड़ा हिम्मत करते हुए रूपाली को कहा, मैं घाट पर ही जा रहा हूँ, क्या आप जाएंगी मेरे साथ? रूपाली ने हंसते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और मैं यहाँ खुशी से पागल हो रहा था। शायद रूपाली को पता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। बनारस की तंग गलियों में से जब मैं अपनी बाइक पर रूपाली को गंगा घाट की तरफ लेकर जा रहा था तो वो फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकता। जब हम बनारस के घाट पर पहुंचे तो आरती शुरू हो चुकी थी और वहां का नजारा देख रूपाली बहुत खुश लग रही थी। वहां पहली बार हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ पूरी आरती देखी और वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। तो फ्रेंड्स, स्टोरी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और स्टोरी पसंद आए तो इस स्टोरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।